अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। ट्रेन हाईजैकिंग वाकये का जी ड्राप सीन हो चुका है। DGISPR की जानब से एक टीवी शो में शिरकत की गई है, जहां पे उन्होंने बताया है कि तमाम दहशतगर्द जहन्नुम वासल हो चुके हैं और तमाम मगवी बाजियाब करवाए जा सके हैं। आज दिन को और कल रात से मुख्तलिफ दावे होते रहे। जाहिर है ये सारी की सारी सरकारी इंफॉर्मेशन थी जो मीडिया पर या सोशल मीडिया पर या सिक्योरिटी जराए से जारी हुई। अब बलोचिस्तान का वो इलाका यानी बोलान जहां पे ये ऑपरेशन हो रहा था, सेंसिटिव इलाका है, पैदल जा नहीं सकते, मीडिया की एक्सेस थी नहीं, तो जाहिर है मुकम्मल रिपोर्ट सामने नहीं आ रही थी। फौज के हवाले से कुछ जो दावे हुए कि 155 150 के करीब बाजियाबियां हुई हैं, उस पर कुछ जराए ने यह भी कहा कि ये तो वो लोग थे जो दहशतगर्दों ने खुद ही छोड़ दिए थे। असल लोग जो जिनका ताल्लुक फौज से है वो तो हिरासत में ही हैं, लिहाजा झूठ बोला जा रहा है। सरकारी मौकफ जो है वो झूठा है। और कुछ लोगों ने जो है शाहिदीन तो उन्होंने बताया भी कि हम तो वहां से भागे हैं, कुछ ने बताया कि हमें छोड़ दिया गया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आती रही। बहरहाल कामरान शाहिद का प्रोग्राम, उसमें DGISPR ने शिरकत की है और एक तो उन्होंने बताया कि ऑपरेशन खत्म हो गया, दूसरे नंबर पर उन्होंने बताया कि सैटेलाइट फोन के जरिए दहशतगर्द अफगानिस्तान में राब्ते में थे, तमाम दहशतगर्द जहन्नुम वासल हो गए हैं, तमाम मगवी बाजियाब हो गए हैं। अभी मैंने आपको बताया कि BLA का क्या मौकफ है। यह है DGISPR साहब का मौकफ। कहते हैं बोलान ऑपरेशन के दौरान तमाम 33 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। हालांकि जो एनी शाहिदीन ने उन्होंने बताया कि सैकड़ों की तादाद में थे, वो छोटी टोलियों के अंदर लोगों को लेकर भाग गए हैं और उन्होंने वो खुदकश जैकेटें भी पहनी हुई थी और छोटी टोलियों में वो फौजी एहलकारों को लेकर चले गए हैं। और आज शाम के वक्त एक खबर आई थी कि वो ताबूत 200 के करीब ताबूत वो भी बुलान की तरफ ट्रेन पर भेजे गए। अब DGISPR कहते हैं कि 33 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। ऑपरेशन से पहले 21 मुसाफिर शहीद हुए, FC के 4 जवान शहीद हुए, यानी टोटल ये आपके 25 शहादतें हो गई। कहते हैं तमाम यरगमाल मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया गया है। मुसाफिरों का मेरे ख्याल से ये जिक्र हो रहा है, तो फौजी एहलकारों का जिक्र नहीं हो रहा। मुसाफिरों के हवाले से तो उसी वक्त खबर आ गई थी कि उन्होंने खुद ही लोगों को छोड़ दिया। बहरहाल अभी मैं BLA का मौका भी आपके सामने रखता हूं और फिर ये भी कहते हैं दहशतगर्द मास्टरमाइंड से अफगानिस्तान में राब्ते में थे, किसी को मासूम शहरियों की बर्बरियत का निशाना बनाने की इजाजत नहीं देंगे। ऑपरेशन के दौरान FC के 4 जवान शहीद हुए और बाकी उन्होंने हस्बे मामूल उन्होंने टारगेट किया PTI को। उन्होंने कहा मखसूस सियासी अनासर बढ़ चढ़ कर अपना सोशल मीडिया एक्टिव कर लेते हैं। अफसोस होता है सियासी अनासर इक्तदार की हवस के लिए कौमी मफाद को भींट चढ़ा रहे हैं। आज दिन को भी आपको बताया था कि क्या राना सनाउल्लाह और क्या हुकूमती मशीनरी वो ऐसे PTI को टारगेट कर रहे हैं जैसे ये हमला PTI ने किया है, जैसे ये ट्रेन हाईजैक कैदी नंबर 804 ने की है, तो वो टारगेट कर रहे हैं। और फिर आज जियो न्यूज पे अहमद मीर साहब के प्रोग्राम में भी डिस्कशन हुई। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो ऑपरेशन चल रहा था और दूसरी तरफ जो है वो आदल बाजई के घर पे छापा मारा जा रहा था, तो ये कितने शर्म का मुकाम था। बहरहाल अब जनाब सरफराज बुगटी की जानब से भी बड़ी गरजदार तकरीर की गई है। बलोचिस्तान की सूबाई असम्बली में कहते हैं लड़ने का शौक है तो कंटोनमेंट्स में आ जाओ, छुट्टी पर जाने वाले फौजी तस्वर नहीं किया जाता, तुम आसान टारगेट को हदफ बनाते हो, आओ हमारे साथ लड़ो। और इन लोगों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते, हम मुज़ाकरात की दावत देते हैं, ये भागते हैं, ये होता है वो होता है। फिर और भी लोग बोले, हिदायतुर रहमान साहब भी बोले, जमात इस्लामी वाले। उन्होंने कहा कि यादर बाज़ई के घर में आप क्या लेने गए थे। उन्होंने कहा ये जितनी आप बातें बढ़ के मार रहे हैं इतना आसान काम नहीं है, हमें एक होना होगा, हमारा कसूर है और यहाँ पे मसाइल हैं और हमें उन मसाइल को। फिर शहबाज शरीफ का भी आज बिलाखिर मजम्मत आ गई। और शहबाज शरीफ को तो छोड़े ना, मियां साहब की भी कोई 36 घंटों के बाद आंख खुली और वो शख्स जिसकी खातर पूरे निजाम को दरम बरम किया गया, बिलाखिर उस शख्स ने भी, वो बन्नू वाले वाकये पर तो नहीं बोले थे, बहरहाल 35-36 घंटों के बाद मियां साहब को याद आया कि मुल्क में इतना बड़ा सानिया हो चुका है। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया, कहते हैं जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले में कीमती जानों के ज़िया पर शदीद रंज है। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयां पाकिस्तान के अमन अमान को सबताज नहीं कर सकती।
दुख की इस घड़ी में मेरी हमदर्दियां शुहदा के अहले खाना के साथ हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और जख्मियों को जल्द सेहतयाबी अता करे, आमीन। और शहबाज शरीफ ने भी आज भी यानी पॉलिश लगाने से बाज नहीं आई। खराज तहसीन, दोपहर को शहबाज शरीफ ने खराज तहसीन पेश कर दिया था। वजीर आजम का काम खराज तहसीन पेश करना होता है, मगर उसके साथ साथ वजीर आजम रिपोर्ट तलब करते हैं, वजीर आजम ऑपरेशन की निगरानी करते हैं, वजीर आजम जो है वो पूछते हैं कि 150 से जायद फौजी जवान अगर एक ट्रेन के अंदर थे और वो भी बलूचिस्तान से आने वाली ट्रेन जहां पे पंजाबियों पर हमला होता है, जहां पे फौजी एहलकारों को चुन चुन के बेचारों को मारा जाता है, बसों पर हमला होता है। इससे पहले एक ट्रेन पर हमला हुआ, 24 हमारे जवान शहीद हुए। इतनी बड़ी तादाद में उस पर फौजी सवार कैसे कर दिए गए और उनकी सारी इंफॉर्मेशन कैसे थी, कितने लाशनायक हैं, 37 सिपाही हैं, इतने स्पेयर हैं, इतने मेजर हैं, इतने फलाने हैं, सारी इंफॉर्मेशन थी, सारी लिस्ट आई हुई है ना कि इतने उसमें जवान थे। तो कैसे इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी और इतने लोग ट्रेन पर बैठ गए और क्यों एसओपीज तैयार नहीं किए गए? लेकिन वज़ीर आज़म ने सुबह मामूल कहा कि वो जी मैं मुजम्मत तो क्या करें, खराज तहसीन पेश करता हूं। बहरहाल अब बता दिया गया जी ऑपरेशन हो गया है और क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो आखिरी मराहल में शामिल है। बहरहाल अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, बड़ी अच्छी चीज है माशाल्लाह। पूरी कौम ही देख रही थी, अब परेशान थी। अगर इसको कहें कि प्रोपेगेंडा हो रहा था, प्रोपेगेंडा तो हर इंडियन मीडिया तो कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान में सारे लोग कंसर्न थे और पूरी कौम एक पेज पर खड़ी हुई नजर आई। अब यहां पे किसी ने कहना कि मखसूस सरासर प्रोपेगेंडा कर रहे थे, अपना बुग्ज निकालना तो एक अलग चीज है। बहरहाल यरगमाल सा माहौल बना हुआ पूरे मुल्क में। अभी एक और खबर आपके सामने रखता हूं। पुलिस अफसरान जो है वो मनशियात फरोशी और वो ऑपरेशन वगैरह के अंदर पुलिस अफसरान ही मुलव्वस है और इस्लामाबाद के एक इलाके के अंदर जनाब मुख्तलिफ जो मनशियात फरोश है उन्होंने पुलिस वालों को यरगमाल बनाया हुआ है और वो उस फुलग्रां का इलाका इस्लामाबाद का, वहां पे भी ऑपरेशन चल रहा है। अच्छा जी, अब BLA का मौक़िफ़ क्या है? ये सरकारी मौक़िफ़, फौज का मौक़िफ़, ये सब कुछ और ऑपरेशन के हवाले से और वजीर आजम शहबाज शरीफ जराए बता रहे हैं, कल बलूचिस्तान पहुंच रहे हैं, ज़रबे अज़ब टाइप के किसी बड़े ऑपरेशन की मंजूरी दी जा सकती है और शहबाज शरीफ ब्रीफिंग भी लेंगे। लेकिन जो अब इस हमले के हवाले से BLA का मौक़िफ़ यानी दहशतगर्द तंजीम वो क्या कहती है? जाफर एक्सप्रेस पर मुकम्मल कंट्रोल बरकरार, कैदियों के तबादले के लिए पाकिस्तानी रियासत के पास महज 24 घंटे बाकी। BLA बलोच लिबरेशन आर्मी के सरमचारों ने गुज़श्ता 24 घंटों से जाफर एक्सप्रेस और उस पर मौजूद यरगमालियों पर मुकम्मल कंट्रोल बरकरार रखा है। दुश्मन के 200 से जायद हाजिर सर्विस फौजी, इंटेलिजेंस एजेंट्स, पुलिस और नीम फौजी एहलकार BLA की तहवील में हैं। ये वो अनासर हैं जो बलोच सरजमीन पर रियासती दहशतगर्दी, जबरी गुमशुदगियों, मावराए अदालत कत्ल और कौमी वसाइल की लूट मार में बराह रास्त शरीक रहे हैं। BLA ने बैन अल-अक़वामी जंगी कवानीन और इंसानी हकूक़ को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तानी रियासत को कैदियों के तबादले के लिए 48 घंटे की मोहलत दी थी। ताहम काबज़ रियासत की हरदर्मी, बेहिसी और मुसलसल ताख़ीरी हरबे ये साबित कर रहे हैं कि पाकिस्तान अपने ही फौजी एहलकारों की जिंदगियां बचाने में संजीदा नहीं बल्कि रवायती मुनाफिकत और बेइतनाही का मुजाहरा कर रहा है। अब एक दिन मुकम्मल हो चुका है और काबज़ रियासत के पास महज 24 घंटे बाकी हैं। अगर दी गई मोहलत के अंदर पाकिस्तान ने कैदियों के तबादले पर अमली पेशरफ्त न की तो तमाम यरगमालियों को बलोच कौमी अदालत में पेश किया जाएगा। यहाँ उन पर बलोचिस्तान में रियासती मुजालम, नो आबादियाती कब्जे, नस्ल कुशी, इस्तेसाल और जंगी जराइम में मुलव्वस होने के इल्जाम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। और हमने देखा है कि वो हाजिर सर्विस फौजियों को पकड़ के ले जाते हैं और कहते हैं कि हमारी अदालत ने फैसला किया है कि इन्हें मार दिया जाए और उधर मार दिया जाता है। यानी ये तो तमाशा ढोंग रचाया जाता है ना अदालत का। कहते हैं ये ट्रायल फौरी, गैर जानबदार और शफाफ होगा और जुर्म साबित होने पर बलोच कौमी कानून के मुताबिक मुजरिमों को सजा दी जाएगी। पाकिस्तान और उसके अस्करी अदारे अगर ये समझते हैं कि ताखीरी हरबों और मसनूई प्रोपेगेंडे से सूरत हाल पर काबू पाया जा सकता है तो ये उनकी संगीन गलतफहमी है। BLA अपने हर ऐलान पर मुकम्मल अमल दरामद करने की ताकत, सलाहियत और अज़म रखती है। यह हकीकत वाज़िह हो चुकी है कि पाकिस्तान फौज को ना अपने एहलकारों की जानों की परवाह है और ना ही वो मुज़ाकरात को संजीदा कोशिश कर रही है। अगर यही रवैया बरकरार रहा तो मोहलत खत्म होने के बाद हर गुज़रते घंटे के साथ 5 यरगमालियों को बलोच कौमी अदालत के फैसले के मुताबिक सजा दी जाएगी। BLA दुश्मन को आखिरी मौका दे रही है कि वो प्रोपेगेंडा छोड़कर जमीनी हकायक को तस्लीम करे, मसनूई बयानिए घड़ने के बजाय हकीकत का सामना करे और कैदियों के तबादले के लिए अमली इक़दाम करे। बसूरत दीगर बलोच कौमी मुज़ाहमत के फैसले नाकाबिले वापसी होंगे और हर लम्हा दुश्मन के लिए मजीद संगीन नताइज लेकर आएगा। जुनेद बलोच, तर्जमान बलोच लिबरेशन आर्मी, मोरखा, 12 मार्च 2025। तो एक तरफ की कहानी आपने सुन ली और जो दूसरी तरफ की कहानी है
ظاہر ہے وہ بھی بڑی خطرناک بھی ہے، لرزہ خیز بھی ہے، چونکا دینے والی بھی ہے اور ڈرا دینے والی بھی ہے۔ بظاہر آئی ایس پی آر کی جانب سے دعویٰ سامنے آ گیا کہ مسافروں کو بازیاب کروا لیا گیا ہے، لیکن کیا فوجی جو پکڑے ہوئے بی ایل نے کیا ان کو بھی بازیاب کروا لیا گیا ہے یا نہیں کروایا گیا؟ پاکستان زندہ باد۔